चलिए कल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पढ़ रहे थे, चैप्टर 1 क्लास 12th। इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का क्या देखते हैं? मोमेंट देखते हैं, कैसे पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस बनते हैं। तो देखिए बॉडी ए एंड बी लेते हैं। किसी भी बॉडी में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम होते हैं। जैसे बॉडी ए में हमने लिया नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी 5 हैं। बॉडी बी में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 9 है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 9 है। ओके, अब हम इसमें से अगर बॉडी ए से 2 इलेक्ट्रॉन बॉडी बी को देते हैं तो ये बन जाएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा निगेटिव। मतलब जो देता है वो पॉजिटिव और जो लेता है वो निगेटिव। ये बी से ए का भी फ्लो बन सकता है। अगर इधर से हम 2 इलेक्ट्रॉन बॉडी बी से ए को देते हैं तो इसका फ्लो फिर इधर से इधर हो जाएगा, बॉडी बी से ए की तरफ। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेके एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, अब हमने क्या लिया? एक ग्लॉस रॉड लिया और सिल्क रॉड लिया। तो दोनों को रबिंग करते हैं तो वी हैव टू सी चार्जेस आर फ्लोइंग ग्लॉस रॉड टू सिल्क रॉड because gloss rod have positive charge and silk rod have negative charge. We know that gloss rod have positive charge and silk rod have negative charge. silk rod में negative charge होता है, gloss rod में positive charge होता है। दोनों को रबिंग करते हैं, फ्रिक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे? पॉजिटिव निगेटिव, जो मैंने उधर एक्सप्लेन किया था। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, एबोनाइट की रॉड लेते हैं और फर लेते हैं। फर लाइक एज ऊन, तो फर में क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और एबोनाइट की रॉड कैसी होती है? निगेटिव चार्जेस होती है। तो पॉजिटिव से निगेटिव, तो अब इधर इलेक्ट्रॉन कैसे, जब इनको रबिंग करेंगे तो कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे? पॉजिटिव टू निगेटिव। तो फर से एबोनाइट रॉड की ओर क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग फर टू एबोनाइट रॉड। ओके, देन अब देखते कल मैंने क्या कहा था? पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव होते हैं, सेम सेम होते हैं तो क्या बनता है? क्या होता है? रिपल्सन होता है। और रिपल्सन होता है मतलब ये सिमिलर होते हैं। सिमिलर दैट मीन्स आर लाइक चार्जेस, इन्हें हम क्या कहते हैं? लाइक चार्जेस कहते हैं। और जहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव एंड निगेटिव पॉजिटिव होता है, मतलब उसमें क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। इसे हम क्या कहते हैं? नॉट सिमिलर हुए ये, तो इसमें क्या बनता है? अनलाइक चार्जेस होता है। ओके, कुछ अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लेते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम्स होता है। ये इसकी एसआई यूनिट होती है। स्टेट कूलम क्या होता है? इसकी सीजीएस यूनिट होती है। किसकी? चार्ज की। 1 कूलम्स और स्टेट कूलम में क्या रिलेशन होता है? तो 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। चार्ज की चार्ज कैसा है? क्या होता है? मतलब स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका डायमेंशंस फार्मूला अगर हम निकालते हैं तो I इज इक्वल टू Q/T होता है। I दैट मीन्स करेंट, Q इज चार्ज एंड T इज टाइम। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इज मल्टीप्लाइड बाई T। तो I की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ करेंट एम्पियर एंड T इज टाइम। तो चार्जेस इज इक्वल टू A1 T1 हो जाएगा, क्योंकि एम्पियर को हम A से ही करते हैं। डायमेंशन फार्मूला में भी ये चेंज नहीं होगा। और T इज़ 1, तो ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया। ओके, थोड़ा सा इसके एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं चार्जेस के। तो पेंट स्प्रेइंग, जैसे बॉल में हम पेंट करते हैं तो चार्जेस की वजह से ही वो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करता है और पेंट उसमें चिपक जाता है। सेकेंड एग्जांपल है जेरॉक्स मशीन। ओके, चार्ज एंड मास में थोड़ा रिलेशन देख लेते हैं। तो देखिए चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव निगेटिव आता है। मतलब कहने का एक एग्जांपल समझाती हूँ। इसमें कोई 10 लोग बैठे हैं और अगर उठ के यहाँ आ रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो अगर यहाँ पे 10 लोग हैं तो इसमें से 2 लोग इसमें आ गए तो ये क्या हो जाएगा? इसमें भी 10 थे, इसमें भी 10 थे, 2 लोग इसमें आ गए तो ये हैवियर हो जाएगा और ये लाइटर हो जाएगा। मतलब इन 2 लोगों का मास भी तो इधर जाएगा ना। तो मतलब ये क्या हुआ कि चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो उसका मास भी जाएगा। यही चार्ज और मास में रिलेशन होता है। देन